हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम बात करते हैं आज एक मेडिसिनल प्लांट जिसका नाम है ईसबगोल। ईसबगोल जिसका मेनली नाम सबने सुन रखा होगा, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट की श्रेणी में आता है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न बीमारियों के निजात में करते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइनल जो डिजीज़ होती हैं या किसी के पायल्स, फिशर्स, गोनेरिया आदि जो रोग होते हैं, उनमें हम ईसबगोल का उपयोग करते हैं। ईसबगोल जिसका बोटेनिकल नाम प्लेंटेगो ओविटा होता है, जो कि मेनली राजस्थान एवं राजस्थान के अलावा भारत के विभिन्न राज्यों में आसानी से इसकी खेती की जाती है। और ईसबगोल की जो खेती होती है, इससे अच्छा मुनाफा कमाने के लिए लोग समय समय पर विभिन्न दवाइयों का, खरपतवारों का यूज करके अपने उत्पादन में वृद्धि करते हैं। तो आइए दोस्तों, अपन बात करते हैं एक मेडिसिनल प्लांट जिसका नाम है ईसबगोल। उसकी खेती हम किस प्रकार कर सकते हैं। अगर कोई भाई ईसबगोल की खेती कर रहा है तो ज़रूर देखें उसको ईसबगोल में होने वाले रोगों एवं सिंचाई के तरीके और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, इसकी जानकारी उपलब्ध होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ईसबगोल का जो पौधा होता है वो रोमीय और एक छोटा सा पौधा होता है, लगभग 9 इंच या 10 इंच तक जिसकी लंबाई होती है और दूर दूर पर दांतों वाले होते हैं, मतलब दंतनुमा संरचनाएं बनी रहती हैं। और इसका जो पुष्प होता है वो अंडाकार होता है। जो ईसबगोल की जो फसल होती है वो नकदी की फसल होती है, अर्थात इसको उत्पादित करने के बाद अपन सीधा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं कि राजस्थान में या राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य हैं उनमें, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान में इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है। तो राजस्थान में मुख्यतः जो जालौर का जो क्षेत्र है, बाड़मेर का जो क्षेत्र है, जैसलमेर है, सिरोही है और भी तटवर्ती जो ज़िले हैं उनमें प्रमुखतः ईसबगोल की खेती की जाती है। भारत इसका एक अच्छा उत्पादक देश माना जाता है। ईसबगोल के न केवल बीजों का निर्यात किया जाता है, अपितु इससे जो हस्क प्राप्त होती है या भूसी प्राप्त होती है वो भी दवाइयों के रूप में अच्छे से काम में ली जाती है। ईसबगोल का जो भूसा होता है या हस्क होता है उसका उपयोग हम विभिन्न बीमारियों, जैसे मैंने पहले बताया पायल्स है, गोनेरिया है, डायरिया है, पैचेस है, इसके अलावा कब्ज है, उसमें किया जाता है। बात करते हैं ईसबगोल की खेती के लिए जलवायु कैसी चाहिए। हम जानते हैं कि जो ईसबगोल की जो एक फसल है वो एक रबी की फसल है, और हम जानते हैं कि रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं और कौन से मौसम में अपन इसको बोते हैं। जानते हो ना, शीतोष्ण जो जलवायु होती है उसमें अपन रबी की फसल के लिए आवश्यक होती है, परंतु बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए लगभग 20 से 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसके लिए भूमि का चुनाव करने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो खेत में अपन जो जल प्रबंधन की जो व्यवस्था होती है या सिंचाई की जो व्यवस्था होती है उसमें जल निकासी की व्यवस्था हो। और इसके लिए जो मुख्यतः भूमि की ज़रूरत होती है वो दोमट मृदा या बलुई प्रकार की मिट्टी भी उपयुक्त मानी जाती है, या अपन कह सकते हैं कि ऐसी मृदा जिसका pH मान 7 से 8 हो, उसमें ईसबगोल की खेती अच्छे तरीके से की जा सकती है। हम एक अलग वीडियो में अपनी मृदा का pH निकालना भी बताएंगे। खेत की जो
भूमि होती है या जो मृदा होती है उसको अपन किस प्रकार ट्रीट कर सकते हैं या किस प्रकार भूमि का अपन उपचार कर सकते हैं, उसके लिए हम खेत में पहले 2-3 बार अच्छे से जुताई करें और जुताई करने के बाद मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा बना लें। उसके बाद दीमक व भूमिगत जो कीड़े होते हैं उनकी रोकथाम के लिए हम इसमें कोई भी रसायन जैसे मेथाइल पैराथियोन का विलयन 2% यूज कर सकते हैं, या इसके लिए अपन क्विनोलफास जो होता है उसका 1.5% या एडोसल्फोन 4% चूर्ण भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम मिट्टी में जो नीम की जो दवा बोलते हैं उसको भी अपन मिट्टी में मिला सकते हैं। अपन जो बात कर रहे हैं वो प्रति हेक्टेयर, जो इसबगोल के लिए प्रति हेक्टेयर। तो इसमें अब अपन बात करते हैं कि खेत में खाद या जो उर्वरक होते हैं वो कितने मिलाने चाहिए। तो अपने सबसे बढ़िया खाद जो होती है गोबर की खाद होती है, अगर वो उपलब्ध हो तो अपन नॉर्मली 4-5 ट्रॉली या 10-5 जो गाड़ी बोलते हैं बैलगाड़ी ऊँट गाड़ी अपन डाल सकते हैं, जिससे ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और इसमें न केवल इसबगोल की खेती अपितु कोई भी खेती बहुत अच्छा उत्पादन देती है। इसके बाद में खाद डालने के बाद अपन एक अंतिम जुताई करते हैं। उसके बाद 45 किलो अपन नाइट्रोजन और 45 किलो फास्फोरस अपन उसमें गहराई तक मिला देवें। नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा बीज की बुवाई के समय देवें, क्योंकि जर्मिनेशन के टाइम पे बीज को न्यूट्रिएंट्स की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। तो इसलिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, अपन बीज के समय दे सकते हैं। अब जो आधा नाइट्रोजन की जो मात्रा बची हुई है उसको बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन के अंतराल पे देवें। अब बात करते हैं कि इसबगोल के लिए हम वैरायटी का चयन कौन सी वैरायटी सबसे बढ़िया होती है। तो अपन बात कर रहे हैं राजस्थान में इसबगोल के उत्पादन के लिए प्रमुखतः जो वैरायटी यूज करते हैं अपन RI 89 के नाम से जो वैरायटी चलती है वो लगभग 110 से 115 दिन में पक जाती है और प्रति हेक्टेयर जिसका उत्पादन होता है वो 12 से 16 क्विंटल होता है। उसके अलावा GRI के नाम से भी आती है, एक GI2 के नाम से आती है और एक प्रमुख जो वैरायटी है वो हरियाणा इसबगोल 5 के नाम से भी आती है। इनके अलावा अब अपन बात करते हैं कि बीज की बुवाई कैसे करें। तो अच्छी उपज के लिए इसबगोल की बुवाई हम नवंबर माह में, क्यों पहले बताया था कि इसके लिए जो जलवायु की ज़रूरत होती है वो शीतोष्ण जलवायु की ज़रूरत होती है, और जो रबी की जो फसल है मेनली अक्टूबर नवंबर के माह में बोई जाती है। अतः अपन इसबगोल की बुवाई नवंबर माह सबसे उपयुक्त होता है। नवंबर माह के अपन प्रथम वीक में इसकी बुवाई कर सकते हैं। इसका बीज बहुत छोटा होता है, इसलिए क्यारियों में छिड़क कर ऊपर से हल चला देना चाहिए। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बुवाई कर सकते हैं और इसकी बुवाई के लिए लगभग 4.5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर अपने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं कि जो इसबगोल की खेती के लिए सिंचाई, तो इसबगोल की खेती के लिए सिंचाई पहली हल्की सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद कर देवें। ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है। पहली जैसे ही अपन ने बीज डाला उसके बाद हल्की सिंचाई देनी है। उसके लगभग 7 दिन बाद, बुवाई के लगभग 7 दिन बाद बीज उगना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में 15 दिन जब हो जाते हैं, उस 15 दिन के अंतराल पर फिर हल्की सिंचाई दोबारा करनी है। इसके बाद में जो तीसरे नंबर पर जो सिंचाई करनी है वो 30 दिन बाद करनी है। अब बात करते हैं कि सिंचाई भी हो गई, इसबगोल उग भी आए। बात करते हैं निराई गुड़ाई अर्थात खरपतवार। इसके लिए इसबगोल में 2
बार जो अपन नड़ाना बोलते हैं, निराई गुड़ाई की ज़रूरत पड़ती है। पहली निराई जो गुड़ाई होती है लगभग 20 दिन पे, और दूसरी जो होती है लगभग 45 दिन के अंतराल पे करनी चाहिए। निराई के साथ साथ गुड़ाई ज़रूरत है। इसके अलावा अपन खरपतवार नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरॉन 0.60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से पूर्व अथवा उगने के बाद भी उपचारित कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि जो अपना इसबगोल की जो खेती है उसमें क्या कीटों का भी डर रहता है? तो बिल्कुल हाँ, इसबगोल में